जमीन की लूट, चाहे वो सरकार के द्वारा लूटा जा रहा हो, चाहे सादा पट्टों में लूटा जा रहा हो, ये पहला मुद्दा है हमारा। दूसरा मुद्दा है हमारा यहाँ के खनिज संपदाओं पे मूल निवासियों का अधिकार। आज देखिए हर जगह पे खनन हो रहा है, पत्थर निकाला जा रहा है, बालू निकाला जा रहा है, अब्रक निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है। तीसरा है छात्रों का मुद्दा, इन पे कौन बोलेगा? आज यहाँ पे झारखंड में छात्र का मुद्दा तो आपके आदिवासी संगठन जाके दिल्ली में कर रहे हैं ना आंदोलन जी, तो कैसे नहीं कर? वो तो शिक्षा जो भारत के शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा, यहाँ भी तो हो रहा घोटाला, यहाँ के लिए कौन आवाज उठाएगा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आइए। हमारा जो पदयात्रा है 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त को हमारा आदिवासी दिवस है। और झारखंड में आदिवासी का जमीन को बंदरबाट करने में ज़्यादातर देखा जाता है कि आदिवासियों का ही हाथ होता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आज के समय में झारखंड में विवाद हो रहा है वो ज़्यादातर जो मामला होता है वो ज़मीन का होता है। अभी देख रहे होंगे कि लगातार विरोध किया गया रिम्स टू नगरी का, लेकिन वहाँ पर फाइनली बाउंड्री वाल वहाँ पे हो रहा है, बजट भी पास हो चुका है, सारा कुछ कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन आज भी आदिवासी जो संगठन है उसको विरोध करने में तुला हुआ है। आखिर क्यों तुला हुआ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हमारे साथ एडवोकेट राकेश ब्राइक जी हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और क्या आप लोग चाहते हैं। जोहार सभी को। जैसे कि आपने बोला कि झारखंड में सबसे बड़ी लूट जो है वो जमीन की है, उसके बाद दूसरी खनिज संपदा की है, और अभी तो फिलहाल यहाँ की नौकरियों की भी लूट हो रही है, लोगों को बेचा जा रहा है। तो यही सब मुद्दों को हम लेकर एक पद यात्रा करना चाहते थे, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं झारखंड में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इस बात को जाने। आज देखिए लगातार 25 साल हो गए हैं झारखंड के, लेकिन क्या झारखंड के आदिवासियों का विकास हुआ? क्या यहाँ के मूल निवासियों का कोई विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास तो यहाँ के जो पूंजीपति है उनका हुआ। बाहरी से आके यहाँ पे देखिए बड़े बड़े फ्लैट बन गए, वहां एक एक फ्लैट में 2-2 गांव बसा दिया गया, 2-2 3-3 गांव बस गया है, और आज परिसीमन की बात होती है। राकेश जी, आपके अनुसार से विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? सतत विकास होना चाहिए जिसमें हर किसी की भागीदारी और सभी की हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन आज देखिए जो गरीब है वो गरीब ही रह गया है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो इस विकास को आप क्या मानेंगे? देखिए हम चाहते हैं कि जो हमारे झारखंड के युवा हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो मूल निवासी हो, इस बात को जाने कि उनके झारखंड में क्या हो रहा है। तो हम इन्हीं सब मुद्दों को लेके, हमारा मुद्दा है जमीन की लूट, चाहे वो सरकार के द्वारा लूटा जा रहा हो, चाहे सादा पट्टों में लूटा जा रहा हो, ये पहला मुद्दा है हमारा। दूसरा मुद्दा है हमारा यहाँ के खनिज संपदाओं पे मूल निवासियों का अधिकार। आज देखिए हर जगह पे खनन हो रहा है, पत्थर निकाला जा रहा है, बालू निकाला जा रहा है, अब्रक निकाला जा रहा है, बॉक्साइट निकाला जा रहा है, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों को क्या मिल रहा है? वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया जा रहा है, वहाँ के लोगों को पट्टा का अधिकार नहीं मिला। मान लिया जाए किसी को विस्थापित कर दिया गया है और कहीं पे उसको बसा दिया गया है, लेकिन उनको अभी तक कागज का अधिकार नहीं है, पट्टा का अधिकार नहीं है। वो पट्टा कैसे, अगर चाहेगा भी कल के दिन में अगर वो बोलना चाहे कि ये मेरा जमीन है तो वो बोल नहीं पाएगा, तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? तीसरा है छात्रों का मुद्दा, इन पे कौन बोलेगा? आज यहाँ पे झारखंड में छात्र का मुद्दा तो आपके आदिवासी संगठन जाके दिल्ली में कर रहे हैं ना आंदोलन जी, तो कैसे नहीं कर? वो तो शिक्षा जो भारत के शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा, यहाँ भी तो हो रहा घोटाला, यहाँ के लिए कौन आवाज उठाएगा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आइए। हमारा जो पदयात्रा है 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त को हमारा आदिवासी दिवस है, और तो 8 अगस्त को हमारा पदयात्रा समापन होगा और 9 अगस्त को एक महा उलगुलान होगा। तो इस यात्रा का भी नाम है हमारा उलगुलान यात्रा, जिसमें हम भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली से यह पद यात्रा शुरू करेंगे और 8 तारीख यानी कि जो भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है वहां पे समापन करेंगे, और 9 अगस्त को हम आदिवासी, सारे आदिवासी मूल निवासी एक जगह मिलकर आदिवासी दिवस मनाएं। क्योंकि देखिए हर साल यहाँ के जो नेता मंत्री हैं आदिवासी दिवस के लिए बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं, करोड़ों खर्चा करते हैं, अरबों खर्चा करते हैं, वहाँ पे लोगों को क्या करवाते हैं? नचवाते हैं। वहाँ पे कुछ डिश आएंगे कि ये खाना है, ये वो है, मांदर बजा के ढोल नगाड़ा बजा के नाच रहे हैं। तो हमारा समाज तो बचपन से नाच रहा है, जन्मे तब नाचे, छठी हुआ तो पूरा परिवार नाचा, जब शादी हुआ तो पूरा गांव नाचा, फिर करम में नाचे, जितिया में नाचे, सरुल में नाचे, हर दिन नाच रहे हैं। तो आदिवासी दिवस
इसीलिए नाचने के लिए बनाया गया है कि अपने हक अधिकार की बात करने के लिए बनाया गया है। तो मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस आदिवासी दिवस को अपने सरकार से हक अधिकार की बात कीजिए, अपने सरकार से सवाल कीजिए और पूछिए कि हम आदिवासियों का अस्तित्व कहाँ है। आदिवासी के दिवस के दिन अगर हम आदिवासी सरकार से सवाल पूछते हैं तो एक संदेश जाएगा कि वाकई में आदिवासियों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, मूल निवासियों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, उस पे लोगों का केंद्र बिंदु बनेगा, कि वहां पे आकर्षित होगा। तो आप लोग इस आदिवासी दिवस में नाचने मत जाइए, अपने हक अधिकार के लिए आइए, हमारा साथ दीजिए। हमारा आंदोलन जो पदयात्रा है, जो उगुलान यात्रा है, उसमें आप शामिल होइए और सरकार से को जवाबदेही देनी होगी, जवाबदेही लेनी होगी, उनको जवाब देना होगा कि आज आदिवासी कहाँ है। आपका बाउंड्री भी हो चुका है, लगभग रिम्स 2 में बजट पास हो चुका है, तब कैसे विरोध करके क्या कर लीजिएगा? देखिए, यहाँ के लिए जो बाउंड्री वाल हुआ है उस जमीन पे, इसके लिए हम सरासर जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उनको हम जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी नेता मंत्री ने कहा कि हम आपको जमीन देते हैं, लेकिन इरफान अंसारी जी अड़े रहे कि हमको यही बनाना है। तो हम इस इरफान अंसारी जी का इस्तीफा मांगने वाले हैं और साथ में शिक्षा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को भी चेताना चाहेंगे कि आप कृषि मंत्री हैं, लेकिन कृषि जमीन में रिम्स 2 बन रहा है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं। आपको कृषि मंत्री क्यों बनाया गया था कि कृषि योग्य जमीन को आप बचाएं, लेकिन कृषि योग्य जमीन पे यहाँ पे रिम्स 2 बनाया जा रहा है, इसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मैं चेता देना चाहूंगा शिल्पी नेहा तिर्की को भी, अगर आप इस पे नहीं बोले तो आने वाले दिनों में आपका भी इस्तीफा मांगेगा आदिवासी समाज, क्योंकि आपको इसलिए नहीं भेजा था कि आप कृषि जमीन को लुटवाएं, सरकार को दे दे और वहां पे आप महल बनवाएं कि रिम्स 2 बनवाएं कि क्या बनवाएं। हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं तो खेतीहर जमीन पे ना बने, इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।